अब तो ये हाल है, हर पल सवाल है, देखा न था सोचा न था ऐसा मलाल है। You're a good soldier, choosing your battles. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front. दो संख्या का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। एक संख्या को आपने क्या मान लिया x और दूसरी संख्या को आपने क्या मान लिया y। दूसरी संख्या क्या मान लिया y। ये किसी अनुपात में है। ये बोला दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, यानी इनमें से एक बड़ी है एक छोटी है। हमने ये मान लिया कि ये संख्या एक संख्या को बड़ी है, ये बड़ी है, तो ये ऑटोमेटिक क्या हुई छोटी है, तो ये संख्या क्या हो गई छोटी संख्या। यानी आपके पास दो संख्या है, इनमें से एक संख्या बड़ी है दूसरी छोटी है, इनका अंतर 26 है। अर्थात स्पष्ट शर्त आपको क्या बोल रहा है, पहली शर्त ये कह रहा है आपको कि इनका अंतर 26 है। जब इनको घटाया जाए x माइनस वाई, बड़ी में से छोटी को घटाएंगे तो क्या मिलेगा 26, अंतर आ गया। पहली शर्त अपनी कंप्लीट हो गई। यहाँ तक इसको बोलेंगे समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्त, दूसरी शर्त बोल रहा है एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। वो एक संख्या कौन बड़ी संख्या, और ये कौन सी दूसरी छोटी संख्या। बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या की 3 गुनी है। शर्त नंबर 2 से हम समीकरण बनाते हैं। शर्त नंबर 2, बड़ी संख्या x, छोटी संख्या y, ये कब बराबर होगी, कब बराबर होगी जब अपने को छोटी संख्या से कितने से गुणा कर देना 3 से। जैसे 3 से गुणा किया छोटी संख्या और बड़ी संख्या क्या हो जाएगी बराबर, क्योंकि जो बड़ी संख्या है वो छोटी की कितनी है 3 गुनी है, तो इसको 3 से गुणा करें छोटी वाली को, दोनों बराबर हो जाएगी। यही से अपने पास है ये समीकरण नंबर 2। अब आपको किताब में बच्चा प्रतिस्थापन विधि द्वारा से हल कीजिए। तो प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है, समीकरण 2 से या तो x या y को आप निकाल के समीकरण 1 में रखो या 1 से निकाल के 2 में रखो। हमारे पास समीकरण 2 है तो उसके अंदर ऑलरेडी क्या निकाला हुआ है x का मान। x का मान क्या है 3y, वो x का मान हम x के समीकरण 1 में ट्रांसफर कर देंगे। प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हम लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, अर्थात हमने क्या लिखा समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करें, और आपको x के स्थान में 3y रख देना है इसमें, और आपको क्या मिलेगा ये मिलेगा 3y माइनस का y बराबर 26। आप 3y में से 1y घटाओगे तो कितना मिलेगा 2y बराबर 26। तो y का मान क्या निकल के आएगा y बराबर 26/2, और y का जवाब आपके सामने आया y बराबर 13। अब आपको एक मान मिल गया y का मान 13, तो दूसरा मान y का मान या तो समीकरण 1 में रखना है या समीकरण 2 में। हम रख रहे हैं समीकरण नंबर 2 में। समीकरण 2 में हम 13 रखेंगे, y के स्थान पे 1 का 13 से गुणा हो जाएगा। हमने क्या किया y का मान 13 समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, आपको मिलेगा y बराबर 13 समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर या रख देंगे। और जैसे हम प्रतिस्थापित करेंगे समीकरण 2 में तो आपको क्या मिलेगा x बराबर 3 गुणा 13, आपको मिलेगा x बराबर 3 गुणा 13, और जवाब मिला x का 3 और 13 का गुणा 39, यानी x का मान आपके पास 39 है, y का मान 13 है। आप पूछा था बड़ी संख्या छोटी संख्या क्या है, उन्हें याद कीजिए, तो आपको पता चल गया x ही बड़ी संख्या है, x ही ना बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या आपके पास कितनी आई है, इसलिए आपको लास्ट में मिला कि जो बड़ी संख्या है वो x है, उसका जवाब मिला आपको 39, और जो छोटी संख्या है वो y के रूप में है और उसका मान मिला आपको 13। और आप अच्छी तरह चेक कर सकते हो, अपने उत्तर की जांच कर सकते हो। याद रखिए क्या छोटी संख्या बड़ी संख्या की क्या बोल रहा है 3 गुनी है, इसका 3 गुना x 13 हो तो 3 गुना 39 है।